कि 31 तारीख तक जांच की अनुशंसा आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पूरा 8,500 परिवार और 8,500 लोगों में पैनिक का माहौल है सर। दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ डिप्रेशन। तो सर उसके लिए हम निवारण करने के लिए फिर अपनी मांगों को लाने के लिए हमें फिर भोपाल में आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। भले ही ये तो सर एक कहते हैं ना, बहुत बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि पहले अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई करके एक कड़े कंपटीशन का सामना करके एक पद हासिल करे, उसके बाद सड़कों पे आके पुलिस के लट खाएंगे सर। अब यही हमारी मजबूरी है तो हम खाएंगे अब, लेकिन अपनी नौकरी अपना हक लेकर रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने 31 तारीख तक कमेटी बना के जांच की अनुशंसाएं पेश करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक जो कमेटी की जांच चल रही है तो हमें ऐसा शक है कि 31 तक अनुशंसाएं नहीं आ पाएंगी। तो हम सब में एक आशंका बनी हुई है अपने भविष्य को लेकर के कि इसमें कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। हम सब बहुत आशंकित हैं। सिंह नाम है मेरा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी चयनित अभ्यर्थी में से मैं एक हूँ जी। तो क्या आपकी मांग है, क्या चाह रहे हैं आप? सर मांग यही है सर कि जैसे आप देख रहे हैं पैटर्न कि 31 तारीख तक जांच की अनुशंसा आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो सर हम तो 31 तारीख तक आश्वस्त थे, अब जो है पूरा 8,500 परिवार और 8,500 लोगों में पैनिक का माहौल है सर। दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ डिप्रेशन। तो सर उसके लिए हम निवारण करने के लिए फिर अपनी मांगों को लाने के लिए हमें फिर भोपाल में आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। भले ही ये तो सर एक कहते हैं ना, बहुत बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि पहले अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई करके एक कड़े कंपटीशन का सामना करके एक पद हासिल करे, उसके बाद सड़कों पे आके पुलिस के लट खाएंगे सर। अब यही हमारी मजबूरी है तो हम खाएंगे अब, लेकिन अपनी नौकरी अपना हक लेकर रहेंगे सर। और वही है सर, जांच के पक्ष में तो हम हमेशा से थे। 17 तारीख को अगर आपने नीलम पार्क में जब हमने अपनी रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया था, शांति सभा का, उसमें भी हमने ये बात कही थी कि हमको जांच से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जांच पैरेलल चलाते रहिए, बट नियुक्ति दे दीजिए जैसा कि सेम यूपीएसआई में हुआ है सर। हमारा यही कहना है कि आप नियुक्ति दे दीजिए, डीवी की प्रोसेस चालू कर दीजिए, पैरेलल में जांच चलाइए, एक एफिडेविट भी साइन करा लीजिए शपथ पत्र कि इफ़ वी आर फाउंड गिल्टी, हमको कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत सज़ा मिले। आपको क्या लगता है चुनाव की वजह से ये जो भर्तियां हैं इन पर ज़्यादा रोक लगी और सर राजनीति हुई है? मैं देखिए सर पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट एट ऑल अ पॉलिटिक्स एक्सपर्ट। सो इस बिहाफ में मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन सर ऐसे जो ये ट्रेडिशन सेट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में हर भर्ती को लेकर, सर ये बहुत ख़तरनाक है आने वाले टाइम पे। अभी जितने भी हैं, हम जितने भी 10-12 लाख बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा आज नहीं तो कल, क्योंकि ये जो ट्रेडिशन सेट किया जा रहा है ये बहुत गलत सेट हो। हम कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल अ कोर्ट, तो हम किसी को फर्जी या किसी को जेन्युइन नहीं बोल सकते। हम अपने लिए खड़े हैं, हमें किसी से क्या मतलब सर। हम तो ये भी कहते हैं कि भैया जांच हो, रिपोर्ट आए, जो अगर गलती से गिल्टी फाउंड हुए उनको सज़ा मिले। लेकिन सर हम ये चाहते हैं नियुक्ति भी तो हो, क्योंकि सर यहाँ पे आप देखिए एक तरफा बात की जा रही है अगेन, एक तरफा मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि घोटाला हुआ है या हो सकता है तो उसके लिए हमको भी सफ़र करा रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। हमारी संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ अन्याय हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, जो कि हम देना नहीं चाहते सर, देना नहीं चाहते। मैं शिवम खरे, अभी पटवारी परीक्षा में चयनित छात्र हैं। जैसा कि सबको पता है कि कुछ गड़बड़ियाँ का आया था, तो मुख्यमंत्री जी ने 31 तारीख तक कमेटी बना के जांच की अनुशंसाएं पेश करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक जो कमेटी की जांच चल रही है तो हमें ऐसा शक है कि 31 तक अनुशंसाएं नहीं आ पाएंगी। तो हमारी बस यही मांग है मुख्यमंत्री जी से कि आप सभी चयनित छात्रों से शपथ पत्र ले लें। जिसने भी गलती की हो, अब जांच चलाते रहें, हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। जांच 1 महीने 2 महीने जितना भी लंबा चल सकता है आप चलाते रहें, अच्छे से जांच करें और हमसे शपथ पत्र ले लें, हमारी नियुक्ति कर दें कि अगर हम किसी भी तरीके से अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हमको नौकरी से निकाल कर हमको सज़ा दी जाए। तो हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जांच चलेगी और जांच पूरी करके कंप्लीट करके देना है। तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि जांच नहीं हो पाएगी? सर अभी तक क्या हुआ है सर कि 15 ज़िले, आज 23 तारीख है, अभी 15 ज़िले की शिकायतें मंगवाई हैं जांच कमेटी ने, अभी भी 35 से 40 ज़िले बाकी हैं। तो अगर ये सब प्रक्रिया हुई और सिर्फ 7 दिन बचे हैं सर, 7 दिन में 35 ज़िलों का प्रतिनिधित्व आप भी समझ सकते हैं कैसे मुमकिन हो पाएगा। अगर इतने दिनों में सिर्फ 15 ज़िले की शिकायतें बुलाई गई हैं तो 35 से 40 ज़िलों की कैसे होंगी? शिकायतों के बाद उनको काफ़ी उस पर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है जांच की, सब जानते हैं जांच की एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो 31 अगस्त तक हमको ऐसा लगता है नहीं हो रहा है। अगर 31 अगस्त तक नहीं होता है तो सबसे पहले तो हम सर यही है कि आप हमसे शपथ पत्र ले लो
और बिल्कुल हम गलत पाए जाए, हमको दोषी करार देके सज़ा जो हो वो दे दी जाए, और अगर हम नहीं है तो हमको नियुक्ति दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर हम सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर। 7 दिन बचे हैं सर। 7 दिन में 35 जिलों का प्रतिनिधित्व आप भी समझ सकते हैं कैसे मुमकिन हो पाएगा। अगर इतने दिनों में सिर्फ 15 जिले की शिकायतें बुलाई गई हैं तो 35 से 40 जिलों की कैसी होंगी। शिकायतों के बाद उनको काफ़ी उस पर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है जाँच की, सब जानते हैं जांच की एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो 31 अगस्त तक हमको ऐसा लगता है नहीं हो रहा है। अगर 31 अगस्त तक नहीं होता है तो सबसे पहले तो हम सर यही है कि आप हमसे शपथ पत्र ले लो, और बिल्कुल हम गलत पाए जाए, हमको दोषी करार देके सज़ा जो हो वो दे दी जाए, और अगर हम नहीं है तो हमको नियुक्ति दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर हम सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं राम सिंह पटेल, मैं असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर चयनित हूँ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि पटवारी भर्ती में जो भी अनियमितता की बात कह रहे हैं उसको जांच 31 अगस्त तक कंप्लीट करने की बात की गई थी। लेकिन जिस तरीके से अभी कंडीशन है उससे हमें ये आशंका है कि ये जांच जो है 31 अगस्त तक कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है। तो हम सब में एक आशंका बनी हुई है अपने भविष्य को लेकर के कि इसमें कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, हम सब बहुत आशंकित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस जांच को जो तय समय सीमा है उस तय समय सीमा में कंप्लीट किया जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो हम आने वाले समय में 31 तारीख के बाद अपना मांग को लेकर के एक सत्याग्रह करने के लिए बाध्य होंगे, जो कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें इस चीज़ों के लिए ना करना पड़े, ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, हमें अपनी नियुक्ति मिल जाए 31 अगस्त जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है।